Hey everyone, welcome to my channel ABCD of UPSC, and in today's video we will discuss how to analyze previous year UPSC prelims paper. And this is my humble request to every serious aspirant out there कि आप ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है this will definitely help you in your preparation. We will discuss why it is important to analyze the video with some proof. Okay, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलूँगा, with proof. एंड सेकंड वन इज कैन वी स्किप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव, क्या हम ये एनालाइज करने बिकॉज इट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एनालाइज करना, तो क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं या इसके अलावा कुछ और अगर अल्टरनेटिव है या नहीं. एंड हाउ टू डू में प्रोसेस कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे एंड कैसे करेंगे. एंड सोर्सेज, वो एनालिसिस जो हम जो रिसर्च हम करेंगे उसके सोर्सेज क्या होंगे. एंड व्हेन टू स्टार्ट. ओके, एंड हाउ टू स्टार्ट, दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट. दिस विल आई विल टेल यू द टाइम कि कब आपको शुरू करना है एंड हाउ टू स्टार्ट फॉर बिगनर्स. एंड कौन कौन से ईयर्स हमको सॉल्व करना, ये आंसर मैं अभी आपको देता हूँ. 2011 से 2024 तक के सारे पेपर लगा लो. 11 से 24 तक के सारे पेपर का एनालिसिस करना है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. लेट मी शो यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज द टॉपिक रिपीट्स फ्रीक्वेंटली. ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सी दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टॉपिक, ये 6 टाइम्स पूछा जा चुका है यूपीएससी में. जितना मुझे याद है 2014 में आया था, देन 15 में भी आया था, सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट ऑप्शंस, बट मीनिंग सेम था. देन 2019 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, बीच में शायद 2020 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन. आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये टॉपिक कितनी बार आ चुका है. तो टॉपिक रिपीट फ्रिक्वेंटली. सेम एडीआर जीडीआर, ये तो 24 में भी आया था, एक ऑप्शन फ्रेम हुआ था 24 में भी, ये 3 टाइम्स आ चुका है. ग्रीन हाउस गैस वाले क्वेश्चन 3 टाइम्स, इससे ज्यादा आए हुए हैं. वो सल्फर वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन, ठीक है, एंड मीथेन वाला क्वेश्चन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला क्वेश्चन, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, एंड क्वेश्चन अबाउट पॉल्यूटेंट. दीज आर द सम टॉपिक, ये सम है. देर इज अ लॉन्ग लिस्ट जहां पे टॉपिक्स क्या आते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ यूपीएससी. जैसे जो कौन सा एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एफआर हो गया, इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो गई, इसकी हिंट यूपीएससी खुद आपको देती है. सो और वो हिंट कहाँ पे है, पीवाईक्यू में है ना. जैसे एफआर में देखिए बार बार रिपीटेड, 24 में भी आया, 19 में आया, 22 में आया, आर्टिकल 21 सेम, राइट टू प्रिवेसी. आर्टिकल 19 क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 17 वाला क्वेश्चन, रिपीटेड टॉपिक्स. एंड इट विल ऑल्सो गिव यू हिंट अबाउट द न्यू टॉपिक्स जो कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड नहीं होते. सेम फॉर एग्जाम्पल दिस टॉपिक, ये आपको लक्ष्मीकांत में कहीं भी नहीं मिलेगा, बट सी 6 to 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है. एडीआर जीडीआर के क्वेश्चन अभी की बुक्स में मिलते हैं, बट पहले की बुक में ये भी अवेलेबल नहीं था. ओके है ना. सो सम न्यू टॉपिक्स भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है. मैं से एग्जांपल आपको प्रूफ भी दिखा. सी दिस टॉपिक वाईमैक्स. ओके, एंड इट इज, व्हाट इज वाईमैक्स, इट्स अ न्यू टर्म, इट इज नॉट कवर्ड इन एनी मैगजीन or any standard book. So the source is UPSC. Okay, it's a 2009 paper. Source is UPSC and it is similar to Wi-Fi but with a high speed. Now see, this question is asked in 2009, but see, and the other years क्या क्वेश्चन पूछे गए, वाईफाई पूछा गया, ब्लूटूथ के बारे में पूछा गया, AR ऑगमेंटेड रियलिटी, VR इज वर्चुअल रियलिटी, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, IoT. अगर आपने वाईमैक्स पढ़ा सो यू नो कि हाँ टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, सो आप इन सबको कंप्लीट करेंगे. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग द PYQ. एंड सी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इस साल वाईमैक्स आया, देयर आर टॉपिक्स लाइक लाइफाई. अगर वाईफाई आ सकता है तो लाइफाई क्यों नहीं आ सकता, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं, तो लाइफाई पूछ सकते हैं वो लोग, है ना. एंड अदर रिलेटेड टेक, ये सारा इंफॉर्मेशन डेटा हमको PYQ दे रहा है. सी दिस गांधीज्म के बारे में क्वेश्चन आया, गांधी का फेवरेट टॉपिक, एक बार गांधी पूछा एंड फिर आपने उसको एनालाइज किया. गांधी के मैं दिखाऊंगा आपको कितने सारे क्वेश्चन थे जो गांधी जी के ऊपर ही आए हुए हैं, ठीक है. एंड इसके एक और फायदा क्या है, आपको मेंस के लिए ना फीडर मटेरियल मिलेगा. सी स्टेटलेस सोसाइटी आर टर्म, राम राज्य है ना. सो यू कैन यूज दिस वर्ड्स, राम राज्य अकॉर्डिंग टू गांधी, दिस इज द राम राज्य. इन एथिक्स पेपर में आप यूज कर सकते हैं. तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग PYQs. ओके, सी कीवर्ड्स मिलेंगे मेंस के लिए, फैक्ट्स मिलेंगे, रिपीटेड थीम के बारे में पता चलेगा. ओके, नाउ प्रोसेस एंड सोर्सेज, दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे, दिस इज 2009 का पेपर जो मैंने सॉल्व किया. देखो यहाँ पे एक वर्ड आया इंडिविजुअल सत्याग्रह. मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे एनालाइज करना है, पूरा प्रोसेस नहीं बताया, वो इसके बाद वाली स्लाइड में प्रोसेस भी है. मैंने कुछ स्लाइड्स अपने पेपर से निकाल के यहाँ पे लगाए हैं जो कि आपको समझ में है. अब यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह है. अब आप कैसे एनालाइज करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर ऑलवेज यूज यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की, किसी कोचिंग के आंसर की से मत करना. यूपीएससी ने जो आंसर की थी बहुत डिफर करते हैं, उससे मैच करो. इसका आंसर था पंडित नेहरू, जो सेकंड सत्याग्रही थे. अब आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है, कहाँ पे शुरू हुआ था. स्टार्टेड इन, देखो स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम पनवर इन महाराष्ट्र, है ना.
एंड विनोबा भावे इज रिलेटेड टू भूदान मूवमेंट। सी ऐसे जो 4 ऑप्शंस है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जानो। इंडिया सत्याग्रह क्या है? गांधी इनॉग्रेटेड धमतरी से, छत्तीसगढ़ में धमतरी एक जगह है, वहां से इनॉग्रेट किया था। व्हाई? टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच, है ना। सी राजगोपालाचारी के बारे में कुछ पढ़ा। सेकंड बारे में इन्होंने पूछा। थर्ड तुमने खुद देख लिया, ब्रह्मदत्त, है ना। ये सारे इन्फॉर्मेशन देखो, सारे क्वेश्चन में ऐसा ही है। क्रिप्स प्रपोजल के ऊपर क्वेश्चन आया, ये 2 टाइम्स और भी उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल के ऊपर पूछा है, तो रिपीटेड थीम हो गया। एंड आपको एनालाइज क्या करना है? आपको एनालाइज करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अरुणा सिफ वली इज अ कीवर्ड। सी तो शी इज अ पद्म भूषण, सी इज अ भारत रत्न। ओके, देन ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यही क्वेश्चन देखना बाद में रिपीट हुआ है। ये 2009 का है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। होस्टेड द फ्लैग एट गवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे, दिल्ली फर्स्ट मेयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, इसको एनालाइज करना है, सारे पॉइंट्स को एनालाइज करना है। ऑल्दो ये सारे पॉइंट्स मेरी हिस्ट्री की कॉपी में मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनालाइज नहीं किया, बट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये वाला की पॉइंट है, उसको आपने डिकोड किया है ना। सी ड्राई सेल इज अ की पॉइंट, आपको उसका ये डिकोड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग। स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। अब आपको ये ग्राफ्टिंग टेक्निक, लेयरिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन फिर कभी ना कभी रिपीट हो जाएगा कि उसमें सेम ये ऑप्शंस नहीं होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। ग्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में पूछा जाएगा या लेयरिंग के बारे में पूछा जाएगा। देन दीज आर द डेफिनेशन जो मैंने निकाली और यहाँ पे लिख ली, है ना। सेक्शन ऑफ प्लांट प्लस सॉइल प्लस मॉइस्चर और न्यू प्लांट बन जाएगा, है ना। अब ये अरुणा सफली आया था तो QIM भी आता, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। अब ये एक है, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे देखिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने क्या डिकोड किया? इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्रोमोसोम है उसके लिए जिम्मेदार, ठीक है ना। फेलियर इन डिस्क्रिमिनेटिंग रेड एंड ग्रीन कलर। एक बार कलर ब्लाइंडनेस पूछा, एक बार पूछेगा कलर ब्लाइंड पीपल रेड और ग्रीन को देख पाते या नहीं देख पाते, फिर उसका आंसर आपको करना है ना। सो ऐसे देखिए, अब जैसे इसको मैंने इसलिए यहाँ पे डाला, हाँ, जब भी आप अपने PYQ में ऐसा कुछ देखेंगे जहाँ पे स्पीशीज मेंशन है ना, आपको क्या करना है, अपनी इन्वायरमेंट की कॉपी के पीछे 1 पेज 2 पेज जगह छोड़िए, सारी स्पीसीज को 1 2 3 4 कर लिखते जाइए। मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। हैव अ ब्लैंक पेज ऑन इन्वायरमेंट कॉपी एंड सबको लिखिए 1 2 3 4, बस लिखिए। मैं बताता हूँ बाद में क्या करना है। ऐसे ही देखना आपकी ना लिस्ट तैयार हो जाएगी। बस इन सभी को क्या करना है आपको, फिर इन सभी को आपको रिसर्च करना है। जैसे बैट का क्वेश्चन 2024 में ही आया, 2024 में आ गया, है ना। तो ये PYQ है। अब बैठ के मैंने पढ़ते तो अब वो क्वेश्चन भी कर पाते। काइट का क्वेश्चन, स्टॉक हो गया, वल्चर हो गया, वल्चर भी ऑलरेडी आ चुका है, 2011 के क्वेश्चन में वल्चर आ चुका है। ये 9 में था, ये 11 में है। ये 9 का पेपर है, देखो दो साल में रिपीट हो गया थी, वल्चर आ गया। तो आपको ऐसे करके लिस्ट बना रही है सारे एनिमल्स की, जो भी UPSC ने दिया। इसके अलावा और कुछ मत करो, सारे एनिमल्स की लिस्ट बनाओ, उसको फिर कंप्लीट करो, ठीक है। सी आपको देखो मैंने कैसे इसको किया है ना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, पहले चेन्नई थी, अभी शिफ्ट कर दिया हरियाणा में। रूल 3 ऑफ ABBI ये बोलता है कि हेडक्वार्टर विल बी एट न्यू दिल्ली और एट सच अदर प्लेसेस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन ही आपको डिकोड करनी है, ठीक है। सी दिस इज 2011 का पेपर। अब देखो मैं दिखाना क्या चाहता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट आया, ऊपर अरुणा असफ अली आया था। अगर यहाँ पर हम एनालाइज करते अरुणा असफ अली को, यहाँ पे अरुणा असफ अली को, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आती। 2 साल बाद ही जिन्होंने पेपर दिया वो उनको में क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, है ना। इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट के जो चारों ऑप्शन थे, है ना, सबको ये किया। उषा मेहता, उनका क्या क्या योगदान था, क्या क्या रोल। ऑल्दो ये थोड़ा पेंसिल से लिखा है मैंने, आप थोड़ा अगर समझ पा रहे हो तो। पार्टिसिपेट सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस सरोजिनी नायडू हो गई, या आपकी जो जीतो। अब देखो कंटीजेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। अब देखो मोहन सिंह, बोस, रानी झांसी लक्ष्मीगढ़, लक्ष्मी सहगल। याद होगा अगर किसी को 23 का पेपर लक्ष्मी सहगल के बारे में पूछा गया था। 2009 सॉरी 2021 उसमें भी एक क्वेश्चन INA के ऊपर है, जो कि एग्जैक्टली सेम यही पॉइंट्स वहां पे दोहराए गए हैं, है ना। तो देखो 11 में अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो मेरे को बाद में बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं। सी सारे क्वेश्चन है ना, ये FR के बारे में पूछा गया, नेहरू रिपोर्ट के बारे में, सारा मैंने किया हुआ है। आप खुद से करना, PDF कोई मत मांगना, मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं आपको PDF दूंगा, आप PDF को सिर्फ आपके फोन में या लैपटॉप में रख लेंगे, कुछ करेंगे नहीं। खुद से एनालाइज करोगे ना तब ज्यादा मजा आएगा एंड सॉल्व करने की स्किल्स बढ़ेगी, ठीक है। 11 का पेपर हो गया। 21 का करंट वाले पेपर भी मैंने कैसे किया मैं आपको, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है एंशिएंट का, इसको छोड़ दो, ठीक है। देखो गांधी जी फिर से आ गए, है ना। यहाँ पे लिख लिया ये एड़वाड़ा जेल। एक बार पूछा कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन कहाँ से है, नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा वो प्रिजन कौन सा है, ये एड़वाड़ा जेल है ना। सारे चीज देखो, मोंटागो जेम्स 45 में कौन कौन क्या था, जो पता है, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरी कॉपी में नहीं है। अब ये वाला देखो, ये मेरी कॉपी में मैंने बेथुन स्कॉलर में नहीं लिखा, पर स्पेक्ट्रम में मेंशन है। बाकी जो डिटेल है वो मैंने यहाँ से, बेथुन डाइड इन दिस ईयर, रीनेम्ड इट वाज बेथुन। पहले बेथुन स्कूल का नाम था बेथुन फीमेल स्कूल, बाद में चेंज करके बेथुन कर दिया। एस्टैब्लिश इन दिस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आंसर, है ना।
अब देखो ऊपर मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट 2 बार डिस्कस कर लिया, एक बार अरुणा असफ अली था और एक बार उषा मेहता था। देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट इज आंसर, है ना। सी ये फायदे हैं तुमको क्या करने के, पीवाईक्यू को एनालाइज करने का, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा। जितने भी लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी ने ये किया था, सभी ने ये किया हुआ है, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, अब ग्वालियर टैंक, अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से शुरू, ग्वालियर टैंक। इसके अलावा ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका है। एक बार क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट QIM, इसमें था गांधी वाज नॉट अ लीडर, तो वो उसका ट्रू था। हाँ, गांधी वाज नॉट अ लीडर क्योंकि वो जेल चले गए, तो इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। ऑल द गांधी जी ने शुरू किया था बट इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जो दिखा रहा था ये क्या ना, कुमार सहगल गुरु के, अभी देखो सहगल, वो जो लक्ष्मी सहगल थी ना, जो लक्ष्मी सहगल जी थी, वो एक कुमार सहगल की वाइफ थी। तो ये INA आ गया ना, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया मैंने INA वाला, यहाँ पर वो रिपीट हो गया। सी और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इट इज अ पेपर ऑफ 2021 का इटसेल्फ, 2021 का पेपर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि FRBM में क्या क्या है, आपको पता था, आपने आंसर कर दिया कि ये वाला आंसर होगा। आपको बाकी 4 रिपोर्ट्स करने पता ना चाहिए, मिड टर्म रिपोर्ट, फिजिकल पॉलिसी, मैक्रो, मिड टर्म इकोनॉमिक। एक पूछा 4 के बारे में आपको पता, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब हो गया, ठीक है, ये सब खुद करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो, लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन था, 1 साल आया। अब आपको ये सारा पता कि SC ST को नहीं मिलता, ये सब नहीं मिलता, इनका ऑफिशियल लेटर है, न्यायदीप, SC 5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, अदर पर्सन की इनकम स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, ये सारे पॉइंट, ठीक है। दिल्ली में ये चल रहा है, ये सारा जितना भी आप डिकोड कर सके, है ना। अब ये वाला देखो, अब इसका भी एक है, जैसे इन्वायरमेंट के पीछे स्पीशीज का पेज बनाया, वैसे ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेज या डिक्लेरेशंस या कन्वेंशन लिखे रहते हैं, सबका एक पेज बना और बाद में सबको एनालाइज करके लिखो। जैसे अल्मा आटा, हेग, हेग तो 4-5 बार पूछ लिया, कालानोवा भी 2-3 बार पूछा हुआ, अंडर 2 कोalition, ये तो इस साल आया, नेक्स्ट ईयर 2020 का है, 2021 के पेपर में देखना ये फिर से अंडर 2 कोalition आया था, है ना। तो देखो अगर आप एक बार डिकोड करते ना, इट्स अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो दोबारा भी डिकोड, एक बार डिकोड कर लिया ना, दोबारा अगर पेपर में, तो डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। सी ये वाला पेपर 2000 कितने का है, ये मेंशन नहीं है, चलो जो भी हो। अब यहाँ पे कैसे मेंशन किया, गांधी जी आ गया, इरविन पेक। अभी मैंने बोला गांधी जी इज इंपॉर्टेंट, फिर से गांधी जी, ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो पता चल रही थीम गांधी है। अब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूं या मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूं, जहां गांधी जी आया मुझे पढ़ना है, जहां सोशल जस्टिस में गांधी जी आया मुझे पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। एंड ऑल दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉट बाय UPSC। देखो आंसर की फॉलो करने का ये भी एक है कि हाँ क्यों था, क्योंकि इसमें कुछ गलत था, ये राउंड टेबल लिखा था उन्होंने, सेकंड नहीं लिखा था, और आंसर वैसे फ्रेम नहीं था। अब देखो वित्तल विध्वंसक, अब देखो ये क्वेश्चन करने को टैकल कैसे करोगे वो अलग बात है, डिकोड कैसे करना है, इसका एनालाइज कैसे करना है, मैं एनालाइज पढ़ा रहा हूँ कि एनालाइज कैसे करना है। 4 ऑप्शन है, बुक के बारे में पूछा गया था, जर्नल के बारे में। अब आपको ये चारों के पता, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, तृतीय रत्न, गुलामगिरी, अच्छा अशुद्ध, ये सब पता ना चाहिए। मोहनदास गांधी जी का इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, अंबेडकर जी का प्रॉब्लम ऑफ रूपी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट टाइम ये नहीं पूछेगा, नेक्स्ट टाइम इनमें से एक नाम देगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी PYQ की थीम है। तो ऐसे आपको करना है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सिखाऊंगा अभी कि कैसे मैंने इतना लिखा है, ये डेटा कहाँ से मिला मुझे। अंबेडकर जी का मूक नायक भी है, बहिष्कृत भारत भी है, एंड इक्वलिटी जनता भी। अब ये जैसे ये 2 टर्म है, बाकी टर्म आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्षेत्र होता है, कहिला, अपराहता, वस्ती, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2023 का पेपर देखिए, ये रिसेंट वाला है, यहाँ पे MSc के बारे में पूछा गया, पूरा का पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए कि M में क्या है, S में क्या है, M में क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, है ना। मैं इसको क्यों दिखा रहा था आपको, देखो यहाँ पे कीवर्ड है डिजिटल करेंसी, आपको पूरा डेटा पता चले, फर्स्ट कंट्री कहाँ पे डिजिटल करेंसी आई, नाइजीरिया में चल रहा है, ये चाइना में चल रहा है, वर्ल्ड फर्स्ट मेजर इकोनॉमी जिनके बाद ECNY है, हमारा भी इंडिया में भी आ चुका है। अब ये सारा डेटा, ये सब आपको जानना है। और देखिए बेटा के बारे में, ये तो थोड़ा अजीब सा था, तो इसके बारे में बात ही ना करें तो अच्छा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब ये मेंस का टॉपिक है ना। अब अगर आप इसको डिकोड करोगे, जो लोग नेक्स्ट एग्जाम देंगे, ये मेंस के लिए भी आपको मिल जाएगा, इलाबेन भट्ट का नाम, मेंस में भी अब तो टॉपिक पुट कर सकते हैं। एंड यहाँ का एनालाइज हो गया, नेक्स्ट टाइम अगर इलाबेन भट्ट कहीं भी दिखा, इलाबेन भट्ट वाज रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, सेवा के बारे में हो गया। सी मैं आपको और दिखाता हूँ, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 4 नाम है, ABCD, जब आपने सॉल्व किया, अंगोलिया मिला, कोस्टारिका मिला, इक्वाडोर मिला, सोमालिया मिला, आंसर आपने मार दिया। अब देखो आपको क्या सॉल्व करना है, अंगोला, व्हाई इट इज फेमस फॉर एग्जिट ओपेक, है ना, इसकी कैपिटल लवांडा है ना, ऑयल एंड डायमंड के रिजर्व है। कोस्टारिका, देखो एक इंपॉर्टेंट, कोस्टारिका डोंट हैव एनी आर्मी, दे स्पेंड मोर ऑन हेल्थ, तो इसको इसलिए बोलते हैं कोस्टारिकन हेल्थ मॉडल। अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा कि हेल्थ मॉडल किसका फेमस है, तो वो कोस्टारिका का। व्हाई कोस्टारिका इज फेमस, ड्यू टू द हेल्थ मॉडल। सारी कंट्री, सारी इकोनॉमीज को फॉलो करना चाहती है कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, आर्मी के बदले हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, 2011 के पेपर में था, 4 ऑप्शन थे, एक था
एक आपका भितरकनिका था और सिमलीपाल था और एक था चांदीपुर ऑन सी, हाँ ऐसा कुछ ऑप्शन था। 2012 में क्वेश्चन आया, ठीक है, 2012 में क्वेश्चन आया कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जो फेमस है जहाँ पे क्या होता है ना, जब आपके टाइड्स आते हैं तो पूरा का पूरा सी फ्लोर खाली हो जाता है सम किलोमीटर तक, और आप वहाँ पे पैदल चल सकते हैं। उसका आंसर होगा चांदीपुर ऑन सी। अब देखो मजा क्या आया, आपने 2011 में अगर एनालिसिस किया तो आपको पता है कि चंडीपुर ऑन सी वाई इट इज फेमस फॉर, एंड सेकंड ईयर वही क्वेश्चन था। सेम भीतरकनिका फिर 2014 में उन्होंने पूछा, 2022 में भी भीतरकनिका पूछा है ना, तो दिस इज द रिपीटेड थीम। ये 2023 का था। अब यहाँ पे भी देखो नेगोया प्रोटोकॉल हो गया, ये सबको पता होना चाहिए। इसका भी लिस्ट बनाओ पीछे, फिर उसको डिकोड करो, रिसर्च करो। सी बाकी अदर हो गया। यहाँ पे मैंने ये पेपर पेज इसलिए लगाया है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मिशन आया हुआ है। देन नाउ यू हैव टू नो व्हाट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन। मेंस में भी काम देगा, प्रीलिम्स में भी काम देगा। प्रीलिम्स ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो प्रीलिम्स से क्लियर हो रहा है, फिर मेंस में काम देगा। अब आपको बाकी डेटा फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स पता होना चाहिए, एंड दोज हु आर न्यू उनको पता होना चाहिए। अगर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, तो व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, ब्राउन हाइड्रोजन मैंने कहीं ना कहीं किया होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है। व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है ना। ऐसे देखो एक पेपर में यहाँ पे देखो ये वाटर इंडेक्स के बारे में पूछा था, आपको पता ना चाहिए व्हाट इज वर्चुअल वाटर, है ना। नया टर्म मिला, एनालाइज करते करते टर्म मिला वर्चुअल वाटर। मोस्ट ऑफ दम लोगों को नहीं पता होगा, पर आपने एनालाइज किया, आपको पता है कि व्हाट इज वर्चुअल वाटर, है ना। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ ना मेरे सोर्सेज क्या है। जब भी आप PYQ सॉल्व करें, अभी ये सोर्सेज बताने, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का जो है फैक्टर, टाइम की बात वो इसके बाद है। सोर्सेज गूगल क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन आया था ना कोस्टारिका के ऊपर, तो आपको लिखना है कोस्टारिका, लास्ट में यूपीएससी। ऑलवेज यूज द कीवर्ड यूपीएससी। अब जो मिलेगा, कोई भी एक वेबसाइट में जाना, जो भी डेटा मिल रहा है उसको पढ़ लो। एग्जाम्पल अगर कॉल मनी आपको जानना है व्हाट इज कॉल मनी, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस में नहीं है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स के सोर्स में कॉल मनी आपको नहीं मिलेगा, बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में। तो कॉल मनी यूपीएससी लिख दो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब उसके बारे में रिसर्च पता चल जाएगी। YT यूज कर सकते हो, यूट्यूब यूज कर सकते हो, बट ओनली स्मॉल वीडियो 2 to 3 मिनट, ज्यादा लंबे लंबे 1-1 घंटे के वीडियो नहीं देखने बैठना है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी। एक टॉपिक के ऊपर मान लो बैट आया है, बैट के ऊपर पीएचडी करके आपको मतलब एनिमल लवर नहीं बन जाना है, आपको पीएचडी नहीं करनी। 2 to 3 मिनट के स्मॉल वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास PYQ की बुकलेट है, PYQ एनालिसिस हुई हुई ऑलरेडी, तो उससे भी आप रेफर कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि ओनली PDF फॉर्म में रखो। अब खरीदने मत बैठ जाना, जरूरत नहीं है खरीदने की, नहीं है जरूरत खरीदने की, ठीक है। अवॉइड टू मच रिसर्च, ये नहीं कि रिसर्च का मतलब है एकदम PhD कर लो, 400 पन्ने की थीसिस आप लिख दो, जरूरी नहीं है। नॉट द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब मन करेगा PhD करना बाद में, बट अभी जरूरत। अब सबसे मेन टॉपिक, व्हेन टू स्टार्ट। आई विल सजेस्ट यू, ये जितना भी मैंने अभी आपको किया ना PYQ, अभी मत करो। अभी फोकस ऑन योर सिलेबस एंड सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस के ऊपर फोकस करो। प्रायर 5 मंथ टू प्रीलिम्स, मतलब बिफोर प्रीलिम्स 5 मंथ, तब सॉल्व करना। फायदा बताता हूँ, 5 महीने पहले जब सॉल्व करोगे ना, आपका MCQ एप्टीट्यूड डेवलप होगा, जो कि आपको 5 महीने बाद ही यूज में आ जाएगा। अगर अभी करते हो ना, अभी 10-11 महीने सारा भूल जाओगे, कैसे सॉल्व किया, क्या क्या कौन सा दिमाग लगाया है ना, सारा भूल जाओगे। एंड हाउ टू स्टार्ट, देखो कैसे सॉल्व करना है मैं बता दूं, ये सबसे बेस्ट वे है, मुझे ऐसा लगता है। क्या करना है, मान लो कि मेरे को पेपर सॉल्व करना है ना, तो मेरे को मान लो पेपर संडे, मान लो संडे से शुरू करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। संडे को मुझे जिस पेपर का एनालिसिस करना है 2024 का, उसको मैं लेकर बैठूंगा, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, रिवीजन हुई हो ना हो, पूरे 2 घंटे बैठूंगा। हो सके तो OMR भी ले लेना, उसको सॉल्व करना अपने दिमाग से, 2 घंटा टाइमर लगाकर सॉल्व करना। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, यही एनालिसिस है, इसका आंसर ये, ऐसे सॉल्व करना। 2 घंटे हो गए, फिर अपने मार्क्स चेक करना कि 90 आया, 100 आया, 20 आया, माइनस में आया, जो भी आए, जीरो भी क्यों ना है, उसको चेक करना। अपसेट नहीं होना है, सिर्फ चेक करना है। कर लिया, अब क्या करना है, अब मान लीजिए फर्स्ट डे पे हो गया ना, फर्स्ट डे, सेकंड डे, 3 दिन टाइम लो, मैक्सिमम 3 डेज टाइम लो, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे जाओ। जो आपके पास जो भी मटेरियल है, आई विल नॉट से मटेरियल, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, आपके हाथों में होना चाहिए, हार्ड फॉर्म। ऑनलाइन नोट्स मत बनाओ, काम नहीं आएंगे, वो आप ऑनलाइन ही रह जाएंगे। फिर 1 नंबर डे पे सॉल्व किया, मार्क्स चेक किए, 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिसिस में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और बहुत क्रूशियल आवर्स है, टाइम बहुत क्रूशियल है। 2-3 घंटे तो ईजी है, लगेंगे। किया 40 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे 40 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे 40 क्वेश्चन, ये हो गया। 2023 के क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉल्व करो सेम वे में, 3-3 दिन लेकर। 2021 सॉल्व करो, 2022 सॉल्व करो, जैसे भी हो, सीक्वल आपका मर्जी। 11 से 24 तक आओ, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, इस सीक्वेंस में आओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। 3-3 दिन लेकर अब सॉल्व हो गए, अब भी आपके पास बहुत सारा समय है ना। अब इन पेपर्स को दोबारा लगाओ, 2011 का पेपर फिर से दोबारा लगाओ, 2011 का पेपर फिर से दोबारा लगाओ। अब देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब फिर एनालिसिस आपको ऑलरेडी किया, फिर देखो कहाँ कहाँ गलती हुई है। इससे क्या अच्छा होगा मैं बताता हूँ। 2 आवर सिटिंग की बात बोल दी, ठीक है, मैं और भी दिखाता हूँ आपको। वेट 1 मिनट, हाँ, मैंने मार्क करके रखा है आप लोगों को, ठीक है ना, दिखाने के लिए। वेट, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया,
क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन, अच्छा लगता है वो स्लाइड मिस हो गई है। चलो मैं आपको खुद बताता हूँ क्या है ना। सॉल्व करने से क्या होगा, जब आप 2 घंटे सॉल्व करेंगे ना तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। 2 आवर जब सॉल्व करेंगे, आप जब सॉल्व करोगे आपका पूरा जो भी माइंड है पूरा क्वेश्चन पेपर में लगा हुआ है, ना कि चीटिंग करने पे, ना कि गूगल से छापने में, है ना। अब क्या होगा, जब आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बाय अ नोटिफिकेशन कैन डू दिस, तो आपने पढ़ा कॉमन सेंसिकल सोचा कि हाँ गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन तो कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने तो 500 एंड 1000 के नोट भी बैन कर दिए ना बाय नोटिफिकेशन, तो कर सकती है। अब ये आपको ये एनालिसिस अगर सिर्फ करोगे तो ये तो दिमाग में नहीं आएगा ना, तब तक सिर्फ कीवर्ड को एनालाइज करेगा। लेकिन जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये आपके दिमाग में आपको लगा अच्छा ऐसे, है ना। तो ये जो इसको हम बोलते हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड, बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा एंड मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माई कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर योर फीडबैक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।